न्यामतपुर के लच्छीपुर गेट के समीप स्थित इंडिया एटीएम के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। ये किसका है, इसे कौन संचालित करते हैं, इसमें रुपए कहां से आते हैं, इसकी सुरक्षा एवं देखरेख कौन करते हैं इत्यादि। यानी यह एटीएम पूरी तरह से लोगों के लिए एक रहस्य बन गया है। इसी की पड़ताल करते हुए स्थानीय कुछ जनप्रतिनिधियों से बात की गई तो उन्हें भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। वैसे सवाल ये भी उठ रहे हैं कि अतिक्रमण कर बनाए गए इस एटीएम को किसने अधिकृत किया होगा। देखिए, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। दूसरी बात है कि जो भी काम 75 फुट के ऊपर जीटी रोड के बगल में नाला का ऊपर में अगर कोई भी काम है तो वो गैर कानूनी है। एटीएम बनाने के लिए उसको पहले कॉर्पोरेशन से परमिशन लेना चाहिए था। उसके बाद जो अभी प्रशासन में है, प्रशासनिक रोल जो अदा कर रहे हैं, उनका भी परमिशन की जरूरत है। लेकिन ये जो हम भी देख रहे हैं, आते जाते हम भी देखे हैं, ये बिल्कुल गैर कानूनी है। जो भी बनाया उनके पास है, मेरे ख्याल से कोई पेपर नहीं होगा। कहे कि अभी कोई भी बिल्डिंग प्लान पास होता है तो वो भी 75 फुट छोड़ के ही प्लान पास होता है। मेरे नज़र के सामने अभी 2-3 बिल्डिंग बना भी है, वो 75 फुट छोड़ के बना। तो फिर ये एटीएम जो है ये कैसे बन जाए? तो इसका तो छानबीन होना चाहिए, किसने परमिशन दिया, कौन दिया, कैसे दिया। ये बिल्कुल गैर कानूनी है। देखिए, कार्रवाई करने की बात जहाँ तक है तो उसके लिए प्रशासन कार्रवाई करेंगे, आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कार्रवाई करेंगे। और हम लोग जहाँ तक का है कि हम लोग शिकायत दे सकते हैं। अगर कोई खबर मिलता है हम लोगों को कि गैर कानूनी कोई काम हो रही है और हमें लगता है कि ये गैर कानूनी है, इलीगल है, तो हमें ये अधिकार है कि हम एक नागरिक के हिसाब से कंप्लेन कर सकते हैं। देखिए, एटीएम जो है हम लोग का जितना मालूम है, यह जितना सेंट्रल का जितना बैंक है, सेंट्रल का अनुमोदित हो जितना बैंक संस्था है, जैसे स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसलैंड बैंक, फिर हम लोग का बैंक ऑफ इंडिया, मतलब जितना बैंक है वो लोग का अनुमोदित एटीएम होता है। क्योंकि तो सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई का जो एक्ट है, आइन है, उसका आधार पर ये सब एटीएम बैठता है। एवं एटीएम जो बैठता है जो ये बैंक का रुपया वहाँ पर रखा जाता है। जो का जाएगा कस्टमर वो अपना कार्ड देकर एटीएम का टका अपना जितना है उतना उठाकर ले जाएंगे। हमारा अभी यहाँ पर बोलने का मकसद यही है कि ये एटीएम जो बैठा इंडिया एटीएम बोलकर, इसकी आरबीआई का अनुमोदित तो है बा कोई बैंक संस्था इसको अनुमोदित तो क्या, इसका रुपया कहाँ से आता है, कौन डालता है, और इसका इंश्योरेंस है कि ना। अगर जीटी रोड का बगल में एटीएम बैठा गया है, ठीक है, अगर कोई हादसा हो जाए, कुछ हो जाए, तो इसका जिम्मेदारी कौन होगा? वो पैसा का। और वो पैसा जो यहाँ पर डाला जाए तो पैसा है किसका? प्राइवेट मनी है, ना गवर्नमेंट मनी है, ना बैंक मनी है, ये भी जानने का है। और कोई सिक्योरिटी नहीं है, रात में कोई सिक्योरिटी भी नहीं है। तो हमारा बोलने का मकसद है कि इसको जब बैठा गया है तो यहाँ का काउंसलर का मालूम है कि नहीं है, मालूम नहीं है मुझे। अच्छा, हम लोग का कॉर्पोरेशन से कोई अनुमोदन लिया है कि ना नहीं लिया है, ये भी मालूम नहीं है। एटीएम जब बैठा गया, जब प्राइवेट संस्था है, इसका ट्रेड लाइसेंस है कि नहीं है, बा जो गवर्नमेंट का लाइसेंस होना चाहिए, चाहे बैंक का हो, चाहे कॉर्पोरेशन का हो, चाहे डीएम ऑफिस का कोई लाइसेंस कागज जरूरत हो, तो ये है कि नहीं हम लोग का मालूम नहीं है। देखिए, ये सब छानबीन करेगा प्रशासन। आप लोग का बहुत अच्छा मुद्दा है ये अगर एक तो बैठेगा, अगर इलीगल है तो अभी इसका ऊपर कानून कार्रवाई होना चाहिए, जरूरी होना चाहिए। और अगर लीगल है तो बोलना नहीं है। तो आप लोग जो आया ठीक है, यही है। एक तो लेकिन अतिक्रमण करके बना हुआ है ना, अतिक्रमण पे बना। देखिए, अगर नाला के ऊपर बैठा गया है तो वो तो देखिए, अब तो हम लोग का कॉर्पोरेशन का जो काउंसिलर है वो देखेगा, तो मेयर साहब देखेगा। तो बना हुआ तो नेचुरली आपका ना ट्रेड लाइसेंस होगा, ना लीगल अथॉरिटी। इसलिए ना हम आपको बोला कि ये इसका ट्रेड लाइसेंस है कि नहीं है। ये यहाँ पर बैठाने का जो हम लोग का जो लेटर लगता है, सैंक्शन लेटर, व हम लोग का अनुमोदन का लेटर, ये लोग का पास है कि नहीं है, कौन है नहीं हम लोग का। तो प्राइवेट मालिक अगर एटीएम बैठाने सकता है कि नहीं सकता, ये मेरा मालूम नहीं है। अगर आरबीआई का एक्ट व बैंक का नाम व कोई भी माने गवर्नमेंट फिनेंस का जो नाम
अगर नॉर्म्स मानकर अगर बैठाएगा तो कुछ बोला नहीं जाता है, अगर नॉर्म्स मानकर नहीं बैठा गया तब इस पर कार्रवाई होना चाहिए। आप यहाँ पे वर्षों से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं क्षेत्र का, तो अगर यहाँ पे इलीगल कुछ होता है या कुछ ऐसा धोखाधड़ी हो जाए जैसे लेंगे कि आप कुछ एक्शन लेंगे इस पर? जरूर लेंगे, काहे नहीं लेंगे। पब्लिक हित, जनता के लिए जो अच्छा होगा मैं जरूर करेंगे। हम उसके लिए बैठे हैं, पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव है, हम पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव, पब्लिक को सुरक्षा रखने के लिए, कानून को सुरक्षा रखने के लिए, कानून सबको मानकर चले, कानून सबको मानकर चलने पड़ेगा कानून को, इसको सुरक्षित रखना, जो कदम उठाने पड़ेगा हम उठाएंगे। दादा सूत्रों का हवाले ये भी खबर मिला है कि जो एटीएम के पीछे जो कबाड़ी वाला है वो कबाड़ी के अनुमति से ये एटीएम मशीन बैठाया गया यहाँ पे। देखिए कबाड़ी का, वो कबाड़ी भी अधिक मन में है। अगर कबाड़ी जो अगर अनुमोदन देगा तो हमारा बोलने का मकसद है, यहाँ पर तो काउंसिलर है, बोर्ड चेयरमैन है, यहाँ पर MIC है, यहाँ पर देखिए इस रास्ता में सब जाता है, सब मेयर वाले कभी कभी आता है, लेकिन जितना हम लोग का पार्टी का जो सत्ताधारी है, जो आपका पोस्ट में सब आना जाना करता है, उन लोग का नज़र में तो जरूर गिरा है कि हाँ यहाँ पर ATM बैठा है, तो उन लोग का भी थोड़ा छानबीन करना चाहिए। अगर लीगल है तो कुछ बोला नहीं जाएगा, अगर इलीगल है तो जो लोग कुर्सी में बैठा है, जो हम लोग का पार्टी का जो प्रशासन में है, युक्त है प्रशासन का साथ, उन लोग का कुछ कार्रवाई करना चाहिए। यही मेरा रिक्वेस्ट है, जो आप लोग का जो लोग अभी बैठा है चेयर में, उन लोग का पास थोड़ा छानबीन करके देखिए, अगर लीगल है तो कुछ बोला नहीं जाता है, अगर इलीगल है तो इसका ऊपर कानून कार्रवाई होना चाहिए।